विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। सदन में हाथापाई की नौबत आई। 4:22 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो आज इससे पहले भी 3 बार कार्यवाही को स्थगित किया गया और वजह यही थी कि हंगामा लगातार जारी था। हंगामा विपक्ष बरपा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सदन में हाथापाई की नौबत आ गई थी। 4:22 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रीट की गूंज आज भी विधानसभा में सुनाई दी और इसी को लेकर ही लगातार नारेबाजी होती रही। इसी को लेकर ही हंगामा होता रहा और सदन क्योंकि सुचारू नहीं चल पा रहा था हंगामे के चलते, और इसीलिए ये बार बार स्थगित किया जाता रहा। स्थगित हुआ, इसके बाद दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामे की भेंट चढ़ी और ऐसे ही 2 बजे, 3 बजे और इसके बाद जब एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा फिर से बरपा और अब 4:22 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हंगामे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजकुमार शर्मा के यहाँ बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की हुई। अर्जुन बामनिया की बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की हुई और यहाँ पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिस तरह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कार्रवाई की तस्वीरें। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई, यानी 4:22 पर एक बार फिर से तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। सदन में पक्ष विपक्ष के विधायक भिड़े। हाथापाई की नौबत यहां विधायकों के बीच आ गई। प्रताप सिंह व राजकुमार ने बीजेपी के पोस्टर छीनकर फाड़े। और चलिए, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, लगातार सुबह से ही कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, हंगामा हो रहा है, फिर से स्थगित होती है, लेकिन हाथापाई तक की नौबत आना, पोस्टर फाड़ना, विधायकों का आपस में भिड़ जाना, हंगामा तो होगा लेकिन ऐसी तस्वीरें आएंगी ये उम्मीद नहीं थी। योगेश, आप सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से हम योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हंगामा किस कदर यहां पर जारी रहा और हंगामा भारी रहा। सबसे बड़ी बात है कि बार बार स्थगित कार्रवाई होती रही और एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये तस्वीरें जहां राजकुमार शर्मा की बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की होती है, अर्जुन बामनिया की भी बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की हुई। सदन की कार्यवाही को यहां पर आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया, यानी 4:22 तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित है। प्रताप सिंह व राजकुमार ने बीजेपी के पोस्टर छीनकर फाड़े। और चलिए, इसी पर और जानकारी के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, हंगामा तो होगा ये तो पता था, रीट की गूंज भी नजर आएगी विधानसभा में, लेकिन इतना ज्यादा हंगामा और ये सब तस्वीरें सामने आना, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या सदन अब सुचारू चल पाएगा 4:22 के बाद? नरेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, विधानसभा में आज जो स्थिति हुई है वो बेहद ही, ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से ये स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़े, स्थिति हाथापाई तक आ गई थी। एक दूसरे पे हाथ जो दिखाया गया था, जिस तरह से थप्पड़ दिखाते हैं वैसे एक दूसरे को हाथ दिखाया गया था, पोस्टर फाड़े गए हैं और एक दूसरे को खींचा गया है, पकड़ा गया है। बेहद ही ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति थी जो कि न विधानसभा के इतिहास में पिछले लंबे समय से हमें देखने को मिली कि इस तरह से विधायक आपस में उलझे हैं। और इन 3 सालों की बात करें तो हमने कभी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी कि विधायक आपस में हाथापाई की नौबत तक आमने सामने भिड़ जाए। दरअसल जो मुद्दा था वो ये था कि बीजेपी के विधायक लगातार वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण के वाद विवाद में जो सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं
या अन्य जो विधायक बोल रहे हैं तो उनकी तरफ जो कैमरा रहता है टेलीकास्ट के लिए, तो जो बीजेपी के विधायक है वो अपने पोस्टर उन वक्ता जो विधायक है उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनके सामने अपने पोस्टर लहराते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं और उनका चेहरा तक नहीं दिखने से दिया जाता। बार बार सभापति ने अपील की थी कि वो बीजेपी के जो विधायक है वो वेल में जहां प्रदर्शन करे वहां प्रदर्शन करे, सदन में इधर उधर घूम के किसी विधायक के सामने आके प्रदर्शन ना करे। इसके बाद इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो रुके नहीं और सदन में इधर उधर घूमकर जगह जगह जाके जो वक्ता विधायक उनके सामने पोस्टर लहरा रहे थे उनको बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि उसके बाद आखिरकार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो देश में आके और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जो पोस्टर जो वक्ता विधायक बलवान पूनिया थे उनके सामने जो पोस्टर लहराए थे उनको फाड़ दिया और इसके बाद राजकुमार शर्मा ने भी मोर्चा संभाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामलाल शर्मा है वो आए तो दोनों में हाथापाई की नौबत हुई। उसके बाद अर्जुन बामणिया है वो भी आए सत्ता पक्ष की तरफ से और भी जो कई मंत्री हैं वो आए, इधर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जो है उलझते नजर आए। यानी स्थिति ऐसी हो गई कि एक दूसरे को उनको अलग करना दूर करना अभी मुश्किल हो गया। उसके बाद कुछ जो सीनियर नेता है उन्होंने बीच में आके बीच बचाव किया, लेकिन जो दृश्य हम देख रहे हैं तस्वीरें भी जो आप देख पाएंगे श्वेता, तस्वीरें इस तरह की है कि विधानसभा के इतिहास का बेहद ही ये कहें कि एक खराब दिन माना जाएगा आज का, कि जिस तरह से विधायकों ने आज सदन में जो उनकी हरकत रही है, क्योंकि पूरा प्रदेश उनको देख रहा है, उनको सुन रहा था, उनको देख रहा था, लेकिन जब हाथापाई की नौबत आती है, जब वाद विवाद में इस तरह से स्थिति होती है तो बेहद ही चिंताजनक है। अब फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित की हुई है, 4:22 के लगभग है, फिर से कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो माने कि आज सुबह से ही जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है, जो अपने पोस्टर लहरा रहे हैं रीट मामले पे सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन मांग करना और लगातार नारेबाजी करना, वेल में आना, वहां तक प्रदर्शन ठीक था। लेकिन ये स्थिति तब खराब हुई जब ये विधायक जो है वो कैमरों के सामने आने लगे। यानी जब स्पीकर के चेहरे पे जब सदन का कैमरा आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने पोस्टर स्पीकर के सामने लहराने लग जाते हैं। किसी मंत्री के सामने कैमरा आता है तो वहां जाए उनके सामने जो है पोस्टर लहराने लग जाते हैं। और ये हद तो तब हो गई जब जो वक्ता जो वो थे, जिन विधायक के जो वाद विवाद में हिस्सा ले रहे हैं वो जब बोलने लगे, इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा बोले, उनके सामने स्थिति थी, ऐसे में उनको अपना लिखित भाषण रखना पड़ा। अमित चाचान जब बोलने लगे तो उनके सामने ये स्थिति थी। लेकिन जब बलवान पूनिया का नंबर आया तो स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि विधायक जो है वो अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट पे जाके प्रदर्शन करने लगे ताकि बलवान पूनिया बोल ना सके, उनका चेहरा है वो दिख ना सके। तो ऐसे में फिर कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि पोस्टर फाड़ दिए, हाथापाई की नौबत आई, एक दूसरे को खींचा और अगर सीनियर जो मंत्री है नेता नहीं आते तो मारपीट तक की स्थिति आज सदन में हो सकती थी। नरेश, लेकिन रीट की गूंज है और ऐसे में तो विपक्ष जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, जिस तरह से हंगामा होता लगातार हो रहा है, ऐसे में तो कार्रवाई हो ही नहीं सकेगी। क्या लगता है कि किस तरह से शांत होंगे? क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की सीबीआई जांच हो? क्योंकि दूसरे भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भी चर्चा होना जरूरी है, बजट भाषण पर चर्चा होना जरूरी है, बजट पेश करना है उसको लेकर भी बातचीत हो, लेकिन ये तो कह सकते हैं सुई रीट पर ही अटकी हुई है। देखिए, इससे पहले भी हम लगातार जब मैं सदन कवर कर रहा हूँ ऐसी कई बार ऐसी स्थिति हुई है जब विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हैं अलग अलग तरीके से। कल भी जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उन्होंने विरोध दर्ज कराया था अपनी जगह खड़े होके पोस्टर लहरा के। आज भी वो सुबह से विरोध दर्ज करा रहे थे वेल में आके नारेबाजी करके। देखिए, नारेबाजी करना, वेल में आना ये विपक्ष का अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन अगर कोई विधायक बोल रहा है, दूसरा विधायक बोल रहा है तो उसको बोलने से रोकना, उसके सामने आके पोस्टर लहराना,
उसका चेहरा नहीं दिखाया जाना, तो ये जो है ये बिल्कुल जो विरोध का तरीका है ये अलग था, जिसका विरोध हुआ है। सत्ता पक्ष ने विरोध किया, सभापति ने विरोध किया, और ये कहीं से उचित भी नजर नहीं आता कि अगर कोई विधायक बोल रहा है तो उसको बोलते हुए रोकने की कोशिश की जाए, उसके सामने, उसके चेहरे के सामने पोस्टर लहराए जाए, उसको घेर कर उसके सामने पोस्टर रख दिए जाए। तो ये जो स्थिति थी, इसके कारण से जो सदन में आज जो स्थिति है वो खराब हुई। इससे पहले दिन भर प्रदर्शन चल रहा था, वो अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन साथ में जो राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद भी शुरू हो गया था, प्रश्नकाल भी हुआ था, अन्य जो विधायी कार्य वो भी निपटाए थे। तो ऐसा होता है कि सदन अपनी तरह चलता है, और जो विरोध करते हैं विपक्ष के जो नेता या विधायक है वो अपनी जगह विरोध करते हैं, वेल में भी आते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, धरना भी देते हैं। लेकिन ये जो स्थिति थी श्वेता, वो अलग तरह की स्थिति थी। और ऐसे में काफी देर देखने के बाद जब प्रताप सिंह खाचरियावास और राजकुमार शर्मा इन्होंने पहले सभापति से निवेदन किया था, इसके अलावा जो उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी वो भी सभापति के पास गए थे, उन्होंने भी कहा था कि विधायकों को बोलने से रोका जा रहा है। तो उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के जो विधायक है उन पर कोई असर नहीं हुआ, और वो लगातार वक्ता जो विधायक है उनके सामने खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में फिर प्रताप सिंह और राजकुमार शर्मा है, उन्होंने इनका विरोध किया, उनका पोस्टर फाड़े, और फिर हाथापाई तक की स्थिति आ गई। बिल्कुल। और आज अगर नरेश सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होने से अब तक की बात करें, कितनी बार सदन ये स्थगित किया गया, करना पड़ा इस हंगामे के चलते, और क्या आसार अब लग रहे हैं? दिन में ये चौथा मौका है श्वेता जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। प्रश्नकाल जो है वो भी कम चला था, 20 मिनट पहले सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी। उसके बाद में जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष जो है सीपी जोशी, उनको कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद सभापति को स्थगित करनी पड़ी, और फिर से सभापति जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कार्रवाई स्थगित की, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था अभिभाषण पे। लेकिन जब अचानक ये पोस्टर का जो मुद्दा आया तो उसके बाद स्थिति बेहद ही खराब हुई। बिल्कुल, अब क्योंकि एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी तो कार्रवाई पर भी नजर रहेगी कि क्या अब सुचारू चल पाता है, या फिर आज दिन भर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली वही नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, और जिस तरह से आज दिन भर में 4 बार कार्यवाही स्थगित हुई है हंगामे के चलते, और जो रुख विरोध का विपक्ष ने साध रखा है और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, क्या नजर आता है आपको? क्या आने वाले वक्त में या आज जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कार्रवाई चल सकेगी? क्योंकि यहां सतीश पुनिया का जरूर बना रहे हैं कि बौखलाई हुई है सत्ता पक्ष, और इसलिए गाली गलौज महिलाओं के सामने किया जा रहा है। बहुत सारे आरोप उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी लगाए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम है आज का। संसदीय लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा कहा जाता है, संसद कही जाती है, वहाँ पर आज इस तरह के घटनाक्रम हुआ, और सुबह से ही हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ अनहोनी होनी है, और वो आज दोपहर बाद एक अनहोनी देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच आपस में हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई, और जो जिसको लेकर प्रदर्शन बीजेपी वाले कर रहे थे वो फाड़ दिए गए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो प्रोवोक वाली बात कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ से उत्तेजना का जो माहौल पैदा किया गया, उसका नतीजा इस तरह के दुर्भाग्यजनक कारणों में सामने आया कि जब आपस में जो माननीय कहे जाते हैं वो माननीय आपस में उलझ जाएं, और इस तरह का अमर्यादित आचरण सदन में आज देखने को मिला। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सालों पहले सुमित्रा सिंह राजस्थान की विधानसभा की अध्यक्ष हुआ करती थी, और सत्ता पक्ष में बीजेपी थी, विपक्ष में कांग्रेस थी। उस ज़माने में सदन के अंदर मारपीट हो गई थी विधायकों के बीच में, और उस वक्त काफ़ी लंबे समय तक घटनाक्रम जो था मारपीट का, हाथापाई की नौबत का, एक दूसरे के खिलाफ विधायकों ने टेबल पर चढ़कर और ये कांच के माइक भी तोड़ दिए थे, फेंके थे आसन की तरफ। और उसके बाद पिछले विधानसभा के दौरान हमने ये देखा कि आपस में भी कुछ विधायकों के बीच में इस तरह के गाली गलौज का घटनाक्रम हुआ था। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन
ये एक नौबत क्यों आई आखिर कि आपस में राजस्थान की विधानसभा के विधायकों को इस तरह से रीट का जो मसला है उस पर उत्तेजना इतनी बढ़े कि आपस में उलझने की नौबत आ जाए, आपस में हाथापाई की नौबत आ जाए। रामलाल शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में जो है वो काफ़ी कहा जा सकता है कि आपस में हाथापाई की नौबत आई। इसके साथ ही और भी अन्य विधायकों के बीच में अर्जुन बामणिया और बीजेपी के विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। तो ये कुल मिलाकर मदन दिलावर उत्तेजित दिखे, बीजेपी के रामलाल शर्मा उत्तेजित दिखे, कांग्रेस के सत्ता पक्ष के भी कई लोग आमने सामने हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है वो अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा के यूट्यूब चैनल से कंटेंट हटाया गया है, जिस तरह का कंटेंट जो कहा जा सकता है कि जिसको दिखाना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इस कंटेंट का लेकिन ये जो प्रसारित होती है यूट्यूब से लाइव टेलीकास्ट होता है और जाहिर सी बात है कि प्रसारित पूरा घटनाक्रम होता रहा है, यूट्यूब पर सीधा प्रसारण होता है। और उस सीधे प्रसारण के बीच में उस वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ आसन पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी नहीं थे। उनके जाने के बाद इस तरह के घटनाक्रम की बात सामने आई है। कुल मिलाकर रीट को लेकर हम सुबह से देख रहे हैं, 3 बार विधानसभा स्थगित हो चुकी थी और आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने भी रीट को लेकर जो जवाब दिया था वो हंगामे के बीच में जवाब दिया गया था। और हम कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाने की कि जो हम दिखा सकें कि किस तरह से वो दृश्य जो है दिखाए जा सके। तो ये आप देख सकते हैं इस पर कि वो किस तरह से हम दृश्यों को दिखाए जा सके कि वो, लेकिन हम स्क्रीन जिस तरह, क्योंकि लाइट का फ्लैश इतना ज़्यादा है कि सूरज की लाइट का कि हम दिखा नहीं पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सके कि किस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो आप देखें किस तरह गुत्थम गुत्था होने के हालात पैदा हुए हैं आपस के अंदर। दोनों पक्ष और विपक्ष देख सकते हैं आप, तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही होंगी आपको थोड़ी बहुत कि किस तरह गुत्थम गुत्था के हालात पैदा हुए पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में। और देख सकते हैं आप तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, लाइव तस्वीरें विधानसभा से हम दिखा रहे हैं कि अभी भी वही हंगामा जारी है, वही आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, सब एमएलए एक दूसरे के सामने हैं और वाद विवाद भी चल रहा है, यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। योगेश जी, तस्वीरें नजर आती है कि ये सब अभी भी हंगामे के दौर जारी है जो विधानसभा के अंदर, लेकिन सवाल ये कि अब जब 4:22 तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही, अभी भी क्या यही कुछ देखने को मिलेगा? ये सब कुछ शांत होगा, कुछ देर चर्चा हो सकेगी, विधायक अपनी बात रख सकेंगे? देखिए श्वेता, चर्चा में राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद है। वाद विवाद का अर्थ होता है कि एक पक्ष जो है वो अभिभाषण के पक्ष में बोलता है, एक पक्ष अभिभाषण की कमियों को जताता है, लेकिन विपक्ष अभिभाषण में शामिल नहीं हो रहा है। तो इस वाद विवाद का जो पर्याय है वो नहीं रह जाता, वो अर्थ नहीं रह जाते जब तक चर्चा दोनों तरफ से ना हो। एक पक्षीय चर्चा है, सत्ता पक्ष के सदस्य राज्यपाल अभिभाषण में शामिल हो रहे हैं लेकिन विपक्ष नहीं हो रहा। तो ये कहा जा सकता है इस हंगामे के बीच में जो सीबीआई की जांच की मांग है वो लगातार हो रही है पूरी रणनीति के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ये एक कहा जा सकता है कि जनमानस से जुड़ा ये मुद्दा जिसको लेकर सरकार बहुत तेज़ी से सरकार ने अपना काम किया, एसओजी को सौंपी। आज शांति धारीवाल ने जो जवाब दिया था उसमें बताया था कि किस तरह पिछली सरकार के दौरान भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने सीबीआई तो दूर, उन्होंने एसओजी तक को जांच नहीं सौंपी थी। और आज जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एसओजी को जांच दी है, तो जब जांच चल रही है उसके बावजूद बीजेपी हंगामा कर रही है। कारण साफ है कि पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है। जी बिल्कुल, एक जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं वो स्पीकर के केबिन में पहुंचे हुए हैं। क्या माना जाए कि यहां पर सुलझाने की बात कोशिश की जा रही है ताकि विधानसभा के अंदर हंगामा ना हो? देखिए, मध्यस्थता की बात है यहाँ पर। अभी स्पीकर कक्ष में कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है।
डॉक्टर सीपी जोशी, क्योंकि उनको बिल्कुल अनडिसिप्लिन पसंद नहीं है। स्पीकर सख्त है और स्पीकर अनुशासन पसंद है और वो चाहते हैं कि सदन के अंदर अनुशासन बना रहे। और आज जब प्रश्नकाल भी बाधित हुआ था तो वो भी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि प्रश्नकाल चलाने के लिए पूरे देश में डॉक्टर सीपी जोशी मिसाल बने हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा एक मिसाल बनी हुई है जहाँ पर सर्वाधिक प्रश्नकाल चलने का रिकॉर्ड रहा है और पिछले सत्र में तकरीबन 85 घंटे प्रश्नकाल चला है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतना लंबे समय तक प्रश्नकाल का चलना। और यहाँ पर आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें पूरी विधानसभा की अब तक की कार्रवाई बाधित हुई है। अब जब स्पीकर के कक्ष में दोनों ही पक्ष के लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, जिस तरह से हंगामा विधानसभा के अंदर हो रहा है, कार्रवाई चल नहीं पा रही है, रीट को लेकर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सर जनता भी तो देख रही है, कब सब कुछ सामान्य होगा? विपक्ष क्या चाहता है? तो हम कोशिश कर रहे हैं सतीश पूनिया जी से एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन हंगामे की तस्वीरें भी लगातार आज दिन भर देखने को मिली हैं, जब कार्यवाही के दौरान पोस्टर लेके सामने मौजूद थे, विधायक जो कह रहे थे उनके सामने आ रहे थे, पोस्टर लेकर खड़े हुए थे विपक्ष के नेता, और उसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बरपा कि आमने सामने हो गए विधायक। और सतीश पूनिया ने हालांकि इसे लेकर कहा कि आज सत्ता पक्ष ने कलंकित किया है, ये सतीश पूनिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोकतांत्रिक विरोध किया जा रहा है और विरोध कर रहे भाजपा के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की यहां पर की गई। और इतना ही नहीं, मातृशक्ति की मौजूदगी में मंत्रियों ने भद्दी गाली गलौज की, ये कहना सतीश पूनिया का। जाहिर है रीट की चोरी पकड़े जाने पर कांग्रेस बौखला गई है, ये सतीश पूनिया ने अहम बातें कही जब इस पर उनसे सवाल किया गया था। लेकिन अब सदन की कार्रवाई जिस तरह से आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है और अब कुछ ही मिनटों में एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तो सवाल ये उठता है कि क्या कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी? क्या फिर से यही तस्वीरें देखने को मिलेगी हंगामे की, या फिर मध्यस्थता की कोशिश जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख नेता कर रहे हैं, स्पीकर के केबिन में जाकर स्पीकर के साथ बैठकर, क्या मध्यस्थता हो पाएगी? क्या सब कुछ सामान्य हो पाएगा? सबकी नजरें अब एक बार फिर से शुरू होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आज हंगामे के दौरान की तस्वीरें हैं। आमने सामने किस तरह से सभी विधायक होते हैं, कुछ शांत कराने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ पलटकर जवाब दे रहे थे, और ऐसे में यह माहौल हो गया जब ये सभी विधायक वेल में आ गए और हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई आधे घंटे के लिए। 4:22, जैसा कि कहा गया कि एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तो अब वो वक्त भी है। कुछ ही मिनटों में अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई सुचारू चल पाती है या फिर एमएलए ऐसे ही हो हल्ला करेंगे, ऐसे ही एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं।